भारतीय साहित्य मंच के अपने कवि को पहचानो। इस कार्यक्रम को लेकर आज हम उपस्थित हैं और अब बारी है आदरणीय पुष्पा जोशी जी के रचनाओं को सुनने की। तो हमको आपकी रचनाओं का इंतजार है बेसब्री से, तो बिना समय विलंब किए हुए हम सुनते हैं आपसे आपकी रचनाएं। स्वागत है आपका। जी, सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत। गौरी नंदन, गौरी नंदन शत शत वंदन, कर में अक्षत रोली चंदन, लेकर करती पूजन अर्चन, हो अमर तेरा मेरा बंधन, स्वीकार करो मम अभिनंदन, स्वीकार करो मम अभिनंदन। वाह। अब कुछ भजन लिखे हैं। एक भजन सोच रही हूँ कि भजन आप लोगों को पहले सुना दूं, उसके बाद कुछ कविताएं स्वागत लेते हैं। स्वागत स्वागत। शाम की सूरत सलोनी और मधुर छवि श्यामली, शाम की सूरत सलोनी और मधुर छवि श्यामली, जब से देखी है नयन ने हो गई नैना बावरी, शाम की सूरत सलोनी, सूरत सलोनी, वाह। सूरत सलोनी, शीश पर सो नाम मुकुट है और लटे हैं अटपटी, शीश पर सोना मुकुट है और लटे हैं अटपटी, कान की बाली जो दम के जैसे चंदा की द्युति, वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नयन के लाल डोरे जैसे लाली भोर की, वाह। अधर मुरली से सजे शोभा जाए नावरी, बहुत सुंदर। श्याम की सूरत सलोनी और मधुर छवि श्यामली, जब से देखी है नयन ने हो गई नैना बावरी, बाजू पर भुज बंद है गलमाल मोती से बनी, बाजू पर भुज बंद है गलमाल मोती से बनी, पीत पीतांबर वसन है करधनी सोहे, चरण की तिरछी छटा नूपुर सॉरी नूपुर की कंकण, कुछ गड़बड़ हो गई, चरण की तिरछी छटा शोभा जाए नावरणी, श्याम की सूरत सलोनी, सूरत सलोनी, सूरत सलोनी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। श्याम की सूरत सलोनी और मधुर छवि श्याम की, वाह। जब से देखी है नयन ने हो गई नैना बावरी, हो गई नैना बावरी, बहुत हो सुंदर। गई नैना बावरी। इनको सबने श्याम का पूरा आदमी सुंदर वर्णन कर दिया, बहुत सुंदर था। जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद।
जी। अब एक रचना में माँ भारती को समर्पित करती हूँ। वाह। अनगिनत तारों से रोशन हो रहा है आसमां, अनगिनत तारों से रोशन हो रहा है आसमां, अनगिनत लालों की लाली से रंगी माँ भारती। वाह। क्या त्याग बात। और बलि जी धन्यवाद। त्याग और बलिदान हर जवान का अंकित यहाँ, त्याग और बलिदान हर जवान का अंकित यहाँ, उनकी शहादत को कभी भूली नहीं माँ भारती। रोती से सकती है कभी, रोती से सकती है कभी, लालों की छव सहला रही, प्यार उनका याद करती, आंसू लिए माँ भारती। वाह। बन गए जगमग सितारे सुंदर। जी धन्यवाद। बन गए जगमग सितारे, आंचल में माँ के जड़ गए, वे प्राणपण से लड़ गए, ताकि रक्षित रहे माँ भारती। क्या अमर बात। शहीद वाह 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 वाह। धन्यवाद। अंतिम है। अमर शहीदों की कथा सब याद रखनी है सदा, जो ओढ़ कर आंचल तिरंगा जय कर गए माँ भारती। अनगिनत क्या तारों से हो रहा है आसमां, Awesome. अनगिनत लालों की रंगी माँ भारती। Awesome. जी ऐसे आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये जो प्रकृति है, प्रकृति बड़ी खूबसूरत है, इसके विभिन्न रूप हैं और उन रूपों को मैंने कुछ एक कविता के रूप में ढालने का प्रयास किया है। शीर्षक भी यही है, प्रकृति के रूप। स्वागत। एक बार कहीं जा रही थी, देखा मैंने कि बिल्कुल जल पहाड़ वगैरह की पूरी परछाई जल के अंदर दिख रही थी और मुझे बड़ा सुंदर दृश्य दिख रहा था और उसी समय मैंने एक कविता मन में आई थी जो लिखी है। रूप अपना आईने में देखती है प्रकृति, रूप अपना आईने में देखती है प्रकृति, मुस्कुराती गुनगुनाती खिलखिलाती प्रकृति, नित वाह। नया श्रृंगार कर खुद को निरखती प्रकृति, धूप हो या छाँव हर पल को परखती प्रकृति, नित नया श्रृंगार कर खुद को निरखती प्रकृति, धूप हो या छाँव हर पल को परखती प्रकृति, पेड़ की शाखों पे बैठी चहचहाती प्रकृति, पेड़ की शाखों पे बैठी चहचहाती प्रकृति, आम की मंजरी पे बैठी कुहकुहाती प्रकृति, चांद की किरणों पे चढ़कर, चांद की किरणों पे चढ़कर झिलमिलाती प्रकृति, सूर्य की किरणों से मिलकर तमतमाती प्रकृति, भोर की लाली लगी है, भोर की लाली लगी है आसमां के भाल पर, ओस के मोती बिखेरे है प्रफुल्लित प्रकृति। वाह बहुत क्या बढ़िया। बात। धन्यवाद। बहती हवा के साथ बहती, बहती हवा के साथ बहती सरसराती प्रकृति, ठंड की ठिठुरन में सिमटी कप कपाती प्रकृति, ठंड के मौसम में प्रकृति भी ऐसी लगती है जैसे कोई बिल्कुल ठंड में ठिठुर रही है। बहती हवा के साथ बहती सरसराती प्रकृति, ठंड की ठिठुरन में सिमटी कप कपाती प्रकृति, गर्म वायु के थपेड़े सह रही है प्रकृति, सूर्य के आतप से जलती झुलसती है प्रकृति, वाह। गिरती इन काली घटा में चमकती बिजली सी, गिरती इन काली घटा में चमकती है बिजली सी, फूकती है मोर बनकर नाचती है प्रकृति, फूल जब बनकर क्या खिला, बात। बहुत फूल सुंदर। जब बनकर खिला तो खिलखिलाती प्रकृति, फूल जब बनकर खिला तो खिलखिलाती प्रकृति, भौरा बनकर गूंजती है गुनगुनाती प्रकृति। सब प्रकृति के ही तो रूप हैं। वाह। बहती नदी में लहर बनकर लहलहाती प्रकृति, बहती नदी में लहर बनकर लहलहाती प्रकृति, झरनों में के कलकल सरों में कलकलाती प्रकृति, सागर अगर मौन है, सागर अगर मौन है तो मौन बैठी प्रकृति, उठ रहा अगर तूफान तो है वो वंडर प्रकृति, उठ क्या रहा अगर बात है। तूफान बहुत है सुंदर। वो वंडर प्रकृति, रूप अपना आईने में देखती है प्रकृति, मुस्कुराती गुनगुनाती खिलखिलाती प्रकृति, मुस्कुराती बहुत ही सुंदर गुनगुनाती। चित्र। धन्यवाद। अब एक ये रचना मैं आपको सुनाती हूँ, इसका शीर्षक है परिवर्तन। यह मैंने कोरोना काल में लिखी थी और ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर से व्हाट्सएप पर पहुंची और ये फिर मैं एक वसुधा पत्रिका में, डिजिटल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वो आप लोगों को सुनाती हूँ। स्वागत। हे परिवर्तन का नाम जिंदगी, हे परिवर्तन का नाम जिंदगी, इतिहास बदलते ही रहते हैं, ना करो प्रकृति से दिल लगी, सरंजाम बदलते ही रहते हैं। हे वाह। परिवर्तन का नाम जिंदगी, इतिहास बदलते ही रहते हैं, ना करो प्रकृति से दिल लगी,
सरंजाम बदलते ही रहते हैं। तूने छेड़ा प्रकृति रोई, क्या देखे थे आंसू उसके, उसने छेड़ा अब तू रोया, क्यों देखे वो आंसू तेरे। ये प्रश्न चिन्ह है। वाह। प्रकृति और मानव के बीच जो संवाद है, तूने छेड़ा प्रकृति रोई, क्या देखे थे आंसू उसके, उसने छेड़ा अब तू रोया, क्यों देखे वो आंसू तेरे। यह लेन देन का सौदा है, यह बहुत लेन सुंदर। देन का सौदा है, सूद चुकाना पड़ता है, जो बोया है वो काटोगे, दंड भुगतना पड़ता है। वाह। दंड नायक जी, धन्यवाद। दंड नायक बनी प्रकृति, हे क्रुद्ध बहुत आवेशित थी। उस समय का समय ऐसा ही था। दंड नायक बनी प्रकृति, हे क्रुद्ध बहुत आवेशित भी, आवेश जरा थम जाने दो, क्रोध शांत हो जाने, मौन रहो, मौन रहो, संदेश सुनो, निर्देश दे रही है प्रकृति। कटघरा बना है तेरा घर, कटघरा बना है तेरा घर, कुछ सोच रही है संस्कृति, कुछ सोच रही है संस्कृति, सफल नियामक बनने की को एकांत चाहती है प्रकृति। उस समय कह दिया था कि सब लोग घर के अंदर हो, ऊपर से लिखा था, सफल नियामक बनने को एकांत चाहती है प्रकृति। हम करें आकलन अपना भी, हम करें आकलन अपना भी, हम कहाँ गलत है कहाँ सही, गलती सुधार कर ले प्रायश्चित, अवसर दे रही है प्रकृति। भूल सुधार बने निर्मल, निर्मल ही है सारी प्रकृति। जो समय मांग रही है प्रकृति, दे दें उसको, घर में ही रहे, बस मन में ये विश्वास रखिए, निर्णय भी उसका सुखद मिले। नहीं रहेगी प्रकृति हम बिन, नहीं रहेगी प्रकृति हम भी उसके बिना अधूरे, संतुलन की इस रेख खींच, निस्सीमाओं का मान करें, वाह। फिर से महके। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर से महकेगी ये वसुधा, मन में आशा का दीप चलेगा, नियमों से बना नया जीवन, एक नया इतिहास रचेगा, है परिवर्तन का नाम जिंदगी। इतिहास बदलते ही रहते हैं, ना करो प्रकृति से दिल की, सरंजाम बदलते ही रहते हैं। ये क्या कविता बात। मैंने, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोरोना काल धन्यवाद। में। उस कोरोना काल में उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, तब ये कविता मैंने लिखी थी। जहां तक मेरा सोचना है, कोरोना काल में सबने लिखा होगा कुछ ना कुछ। हाँ, उस समय का लेखन, उस समय लेखन में गति मिली, घर सबने बैठे कुछ बैठे ना यही कुछ काम लिखा किया। होगा। जी। सारे नए नए काम किए होंगे लोगों ने। हाँ, उस समय सही बात है। जो भी उनके उसमें इंटरेस्ट। मन थोड़ा, मन में स्थिरता भी रही, लिखते रहे तो कम से कम मन में एक स्थिरता रही, तो उस समय बिल्कुल बहुत बेचैन बिल्कुल। था। जी। तो एक रचना में अपनी माँ को समर्पित है, सुनाती हूँ आपको। आंखों में है माँ छवि तुम्हारी, कैसे कहूँ तू है दूर मुझसे। आंखों में है माँ छवि तुम्हारी, कैसे कहूँ तू है दूर मुझसे। धक धक धड़कती धड़कन में तू है, सांसों की सरगम है माँ तुझी से। आंखों में है माँ छवि तुम्हारी, कैसे कहूँ तू है दूर मुझसे। कष्टों को सह कर दुनिया में लाई, आंचल की छाया में पाला मुझको। कष्टों को सह कर दुनिया में लाई, आंचल की छाया में पाला मुझको। दुखों का दरिया खुद में समेटा, मेरी तरफ था खुशियों का घेरा। वाह। वजूद मेरा, वजूद मेरा तुझसे ही है माँ, कैसे कहूँ तो है दूर मुझसे। आंखों में है माँ छवि तुम्हारी, कैसे कहूँ तू है दूर मुझसे। बहुत सुंदर। यादों का सागर घुमड़ रहा है,
घिर घिर के आती है फिर घटाएं, यादों का सागर घुमड़ रहा है। गिर गिर के आती है फिर घटाएं, शब्दों के मोती बिखर रहे हैं, लबों से निकली है एक कविता, तेरी कविता, तेरी कविता, तुझे समर्पित कैसे कहूँ, तू है दूर मुझसे, आंखों में है माँ बहुत सुंदर। छवि तुम्हारी, कैसे कहूँ, तू है दूर मुझसे। जरा भावुक हो गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत माँ बढ़िया, जब बहुत बढ़िया। वाह, माँ की याद आती है तो कुछ भावुक हो ही जाते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कविता, बिल्कुल भावुक होना तो अपने आप बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपने। रजनी जी, आपके पीछे से आवाज आ रही है कुछ बैकग्राउंड। चलिए। अब एक रचना में सुनाती हूँ, बूंद और सागर। शीर्षक है बूंद और सागर। भावों की कविताओं का सृजन इस तरह से होता है, देखिए। भावों की उत्ताल तरंगे हर पल उठती है मन में, भावों की उत्ताल तरंगे हर पल उठती है मन में, कुछ उछल गई, कुछ उछल गई, कुछ फिसल गई, कुछ मन महकाकर बिखर गई, कुछ मन के एक कोने में बूंद से बनकर सिमट गई, कुछ मन के एक कोने में बूंद सी बनकर सिमट गई, जो बूंद सी बनकर सिमट गई, जो बूंद से बनकर सिमट गई, वो बूंद नहीं एक सागर है, कभी न वाह, जब ख्वाली हो ऐसी सलक छलकती गागर है। जब बात। मन होता है जब मन होता है एकाकी, सागर में उछलती है लहरें, कुछ भिगो गई, कुछ हिसा गई, कुछ रुला गई, कुछ मन महका कर चली गई, तब अतीत के परतों में ऐसे खो जाता है ये दिल, चलचित्र घूमता नैनों में बीते कल में जीता है दिल, चलचित्र घूमता नैनों में बीते कल में जीता है दिल, आहट सी होती हो इस पल जब द्वार बजाता वर्तमान, यादों का वो विस्तृत सागर, यादों का वो विस्तृत सागर, एक बूंद बना सिकुड़ा समटा फिर से छुप जाता है दिल में। जब वाह, वापस से वर्तमान में आते हैं तो यादें यादें बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर। बूंद, यादों का वो विस्तृत सागर, एक बूंद बना सिकुड़ा समटा फिर से छुप जाता है दिल में, दिल भावों का सागर, दिल भावों का सागर है, सागर में समाई है बूंदे, एक बूंद कभी सागर बन जाती, सागर बन जाता है एक बूंद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोला। जी धन्यवाद। एक बहुत सुंदर पुष्पा जी, बहुत सुंदर, जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत बढ़िया। एक कहानी में मैंने लिखी है नारी के वजूद पर, नारी का वजूद, इसका ना, 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 जी सुनिए। नारी है तू बहु रूप लिए, नारी है तू बहु रूप लिए, हर रूप निराला है तेरा, रोशन है तू जिसे यश सृष्टि, हर घर में उजाला है तेरा। नारी वाह है भाई। तू बहु रूप लिए, हर रूप निराला है तेरा, रोशन है तू जिसे यश सृष्टि, हर घर में उजाला है तेरा। माँ की ममता की छांव तले, माँ की ममता की छांव तले, बच्चों की किलकारी गूंजे, बहन की राखी डोरी में पावन निर्मल स्नेह पले, पत्नी बन अर्धांग भाग में, पत्नी बन अर्धांग भाग में बस जाए पुरुष को पूर्ण करे, सबको पूर्णत्व प्रदान करे, कुछ खंड खुद खंड खंड होकर जिए, सबको पूर्णत्व प्रदान करे, कुछ खंड खंड होकर जिए, हर रिश्ते में मुस्कान भरे, हर रिश्ते में मुस्कान भरे, हर पल आंसू के घूंट पिए, सबका वजूद तुझसे ही है, सबका वजूद तुझसे ही है, फिर तू क्यों अपना वजूद भूले।
नारी है तू, नारी है तू ईश्वर की रची सबसे अनुपम सर्वोच्च कृति। नारी है तू ईश्वर की रची सबसे अनुपम सर्वोच्च कृति। कल कल छल छल कर बहती चल, जन जन को अमृत देती चल। पर भूल न तू अपना वजूद, पर भूल न तू अपना वजूद। त्याग की प्रतिमूर्ति है पर, त्याग की प्रतिमूर्ति है पर अपनी खुशियों को भी समेट। तेरी खुशियों भी तो कुछ मायने रखती है, अपनी खुशियों को भी समेट। अशक्त नहीं तू है शक्ति, अशक्त नहीं तू है शक्ति। शव को शिव करने वाली, महत खिलौना नहीं पुरुष का, क्या बात है। तुझसे ही वह पाए पूर्णता। सबको शिव कर। महत खिलौना नहीं पुरुष का, तुझसे ही वह पाए पूर्णता। सुख दुख के तुम दोनों साथी, एक दिया तो दूजी बाती। नारी है तू बहुरूप लिए, हर रूप निराला है तेरा। रोशन है तुझी से यह सृष्टि, हर घर में उजाला है तेरा, हर घर में उजाला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। अब एक रचना अधूरी ख्वाहिशें। कोई भी ख्वाहिश हमारी होती है कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन वो चली जाती नहीं है, वो कभी न कभी दस्तक देती ही रहती है। उस ऐसे ही कुछ भाव आए थे, उन्होंने रचना लिखी थी, अधूरी ख्वाहिशें। वाह। वे अधूरी ख्वाहिश, वे अधूरी ख्वाहिशें जो रह गई जीवन सफर में, वे अधूरी ख्वाहिशें जो रह गई जीवन सफर में। आज भी कोई नहीं है, कोई नहीं क्या है। बात। झिलमिलाती ख्वाब बनकर नैनन पलक पर, झिलमिलाती ख्वाब बन नैनन पलक पर। लहलहाती उठती गिरती हृदय तल पर, वाह। झंझनाती चेतना मस्तिष्क पटल पर। थरथराती गीत बनकर इन अधर पर। ये अधूरी ख्वाहिशें, ये अधूरी ख्वाहिशें सीधी नहीं है। जब देखती है मैं हूं तन्हा, पास में कोई नहीं। आ धमकती चोर बन, यादों के ताले खोलती, घेरती चहु ओर से फुर्सत के क्षणों को चोरती। तन जानता है समय सीमा ख्वाहिशों की, तन जानता है समय सीमा ख्वाहिशों की। कुछ फिसलती हाथ से यादों के भवन में मिल गई, कुछ को पाने की तमन्ना फिर से दिल में जग गई। मन मेरा उन्मुक्त पाखी, मन मेरा उन्मुक्त पाखी, उड़ान की सीमा नहीं। ख्वाहिशें पाने को उड़ता है मेरे मन का ये पाखी। सातवें आकाश तक उड़कर पहुंच जाता है पाखी। रोक न पाती उसे, रोक न पाती उसे सप्त सागर की गहनता। ख्वाहिशें लिपटा परों में, नाचता मन का मयूरा, नाचता मन का मयूरा। बहुत ये सुंदर। अधूरी ख्वाहिशें जो है वे दिल पर दस्तक जरूर देती है। एक, एक कविता है, आंख की किरकिरी। शीर्षक ही उसका आंख की किरकिरी। मैंने देखा है, मैंने देखा है तेरे आंखों की उस गहराई को, मैंने देखा है तेरी आंखों की उस गहराई को। झील सी आंखों में, झील सी आंखों में तिरती तेरी तन्हाई को। मैंने देखा है, मैंने देखा है तेरी अश्रु की उस बूंद को, जो न ढुलकी आंख से, जो न ढुलकी आंख से और खो गई पलकों तले। था बूंद में इतना असर, था बूंद में इतना असर। आंखें मेरी सागर हुई, कहाँ समेटू नीर इतना, पलके मेरी भींगी हुई। आईने में देखता हूँ, आईने में देखता हूँ, अक्स अपना जब कभी उसमें समा गई है झील सी अखियां तेरी। तेरी तन्हाई का साथी, तेरी तन्हाई का साथी मैं न बन पाया कभी, पर तेरी अखियों ने छीनी है तन्हाई मेरी। वाह। ढूंढता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ उस गुजर पे वो निशानियां, जो न थी मेरी मगर क्यों वो अपनी सी लगी। ढूंढता रहता हूँ उस गुजर पे वो निशानियां, जो न थी मेरी मगर क्यों वो अपनी सी लगी। रह गुजर पर, रह गुजर पर साथ दो कदम चली, गुम हो गई। खुशनुमा लम्हों की सौगात थी फिसल गई। यादों के भीगे सफर पे, यादों के भीगे सफर से गुजरती अखियां मेरी। किरकिरी सी चुभन होती, वह भी लगती है बली। मैंने देखा है तेरी, वाह। मैंने देखा है तेरी आंखों बहुत की उस सुंदर। गहराई को, झील सी आंखों में फिरती तेरी तन्हाई को। वाह वाह वाह। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आपका। अब एक कविता है, यामिनी, रात्रि के ऊपर लिखी है, उसका शीर्षक है यामिनी। नीला वसन पहने निशा उतरी नयनद्रक छोर में,
नीला वसन पहने निशा उतरी नयन छोर में, बोली नयन को मूंद लो सो जा पति अब चैन से, आंचल उड़ा दूं मैं तुम्हें। क्या विशाल आंचल के तले तारों की टोली संग ले, सपन डोरी में गूंथ के सुरभित कुसुम को संग ले, आई सुलाने में तुम्हें सो जाओ मेरे लाडले। करते रहे हो काम तुम, करते रहे हो काम तुम, हो थके हुए बेहाल तुम, आई सुलाने में तुम्हें तनिक विश्राम चाहिए तुम्हें। सो गए जमी आसमां, सो गई सारी दिशा, तुम भी सो जाओ पति लोरी सुनाती हूँ तुम्हें। हवाएं गुनगुना रही, सुरभि पवन उड़ा रही, पात की करतल धुई शून्यता में गूंजती, चिंता को रख दो दूर दूर तुम, मीठे सपने में डूब कर सो जाओ मेरे लाडले, मैं सुलाती हूँ तुम्हें। मैं हूँ निशा, मैं हूँ निशा में यामिनी, मैं हूँ तमी में विभावरी, हर जीव की आंखों में निंदिया को बसाती शर्वरी, है रैन सोने के लिए सो जाओ मेरे लाडले, मैं सुलाती हूँ तुम्हें। मैं वाह, हूँ निशा, मैं बहुत यामिनी। बहुत गहन अभिव्यक्ति, बहुत। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है आपके प्रोत्साहन से। एक कविता है, इसका शीर्षक है जुस्तजू। जुस्तजू तेरी थी तुझे पाकर भी न पाया हमने, जुस्तजू तेरी थी तुझे पाकर भी न पाया हमने, तुझे दूर से देखा किए तेरा साथ न पाया हमने। करते रहे हम इंतजार, करते रहे हम इंतजार तेरी उस एक नजर का, जिसका ख्याल शायद तेरे दिल में ही नहीं आया। करते रहे हम इंतजार तेरी उस एक नजर का, जिसका ख्याल शायद तेरे दिल में ही नहीं आया। क्या करें हम मजबूर थे अपने ही दिल के हाथों, क्या करें हम मजबूर थे अपने ही दिल के हाथों, मन परिंदा उड़ता रहा हमने सौंपी डोर तेरे हाथों। तेरे लबों की मुस्कान, तेरे लबों की मुस्कान बन पाऊं ये संभव न था, दिल की धड़कन हो तुम्ही इजहार भी संभव न था। आंसू की उन एक बूंद में, आंसू की एक बूंद में सिमटना भी मुझे मंजूर था, गर तेरी गहरी घनी पलकों का ठिकाना होता, गर तेरी गहरी घनी पलकों वाह, का ठिकाना होता। बहुत ये सुंदर, कुछ छोटी सी रचनाएं लिखी है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता और सुनाती हूँ मैं आपको, चलो ढूंढते हैं। चलो आज प्यारा सा प्यार ढूंढते हैं, चलो आज प्यारा सा प्यार ढूंढते हैं, आंखों में निश्चल नमी ढूंढते हैं। प्यार तो बहुरंगी बिखरा है जहां में, आज हम सच्चा प्यार ढूंढते हैं। चलो वाह, आज प्यारा सा प्यार ढूंढते हैं। वस्तों के बोझ ने छीना है बचपन, वस्तों के बोझ ने छीना है बचपन, बच्चों की निर्मल हंसी ढूंढते हैं। असमय आ गया आंखों पे ऐनक, नन्ही आंखों की रोशनी ढूंढते हैं। क्या चलो बात, आज प्यारा सा बहुत ढूंढते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कोई मासूम भूखा न सोए, हम उनके लिए रोटियां ढूंढते हैं। चैन से सो जाए हर एक प्राणी, सबके लिए निदिया ढूंढते हैं। वाह, कमाने की होड़ में, कमाने की होड़ में दौड़ रहा प्राणी, थोड़ा सा आज विश्राम ढूंढते हैं। बच्चों से मिलने को पथराई आंखें, बच्चों से मिलने को पथराई आंखें, उन आंखों के लिए करार ढूंढते हैं। बंद कमरों में घुट रही सांस जिनकी, बंद कमरों में घुट रही सांस जिनकी, उनके लिए खुला आसमान ढूंढते हैं। फुटपाथों पे सोया हुआ नग्न जीवन, उनके लिए आशियाना ढूंढते हैं। चलो आज प्यारा सा प्यार ढूंढते हैं, चलो आज प्यारा सा प्यार ढूंढते हैं। बहुत अब सुंदर। मैं सोच रही हूँ कि एक दो कहानियां छोटी छोटी सी है वो सुना दूं, वो सुनाने का अवसर नहीं मिलता है। स्वागत। बिल्कुल, कहानियों का स्वागत है, इंतजार कर रहे थे सुनने के लिए। अब एक कहानी है, इसका अनुभव, इसका शीर्षक है दर्द की अनुभूति। छोटी स्वागत। सी कहानी है। आज फिर नशे में धुत रामदीन ने अपनी पत्नी श्यामा को मारने के लिए छड़ी उठाई। वह गाली देते हुए उसके ऊपर लपका। तभी मीरा, रामदीन की बेटी, जिसे वह जान से भी ज्यादा प्यार करता था, बीच में आ गई। छड़ी मीरा को लग गई, हाथ पर छड़ी की मार से नील पड़ गई। वह कराह उठी। बेटी के दर्द ने राम बेटी के दर्द से रामदीन तिलमिला गया। मीरा की उम्र 14 वर्ष थी। वह बहुत समझदार थी। वह अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, मगर माँ के दर्द से अनजान भी नहीं।
उसने माँ को दर्द से तड़पते हुए और आंसू बहाते देखा था। रामदीन गुस्से में से तमतमाया, फिर श्यामा के ऊपर लपटा। मीरा ने फिर उस छड़ी को अपने ऊपर ले लिया। इस बार की चोट से वो जख्मी हो गई। रामदीन ने उसको डांट कर कहा, तू बीच में क्यों आई? वो बोली, बाबा मैं अभ्यास कर रही थी। शादी के बाद अगर मेरा मर्द मुझे मारेगा तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, तेरा मर्द तुझे क्यों मारेगा? तू मेरी प्यारी बेटी है, मैं मारने ही नहीं दूंगा। पापा, माँ भी नाना जी की प्यारी बेटी है। वाह। रामदीन के हाथ से छड़ी छूट गई। उसने उसे तोड़कर फेंक दिया। मीरा ने उसे एक आईना दिखा दिया था। वह रो रहा था और कह रहा था, मीरा तूने मेरी आंखें खोल दी। उसके हाथ श्यामा के सामने जुड़े हुए थे और आंखों से अश्रु की धार बह रही। एक वाह, छोटी सी कहानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ला सही है। बहुत अब सुंदर आपकी कहानी है पुष्पा जी। अब आपकी एक अंतिम रचना या कहानी जो भी है। जी कहानी सुना देती हूँ आपको। ठीक है। इसका शीर्षक है सुनो। एक कहानी सुना रही हूँ, संवेदना। कहानियां तो बहुत सारी है मेरे पास, छोटी सी। 10 वर्षों के बाद फिर बारिश ने अपना उग्र रूप दिखाया। नदी तालाब लबालब भर गए और बाढ़ का विकराल रूप सामने दिख रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, बादलों की गरज और बिजली की चमक भयभीत कर रही थी। ऐसे में चार आंखें बराबर बरस रही थी, सुखिया और रावी की। 10 वर्ष पूर्व का मंजर दोनों की आंखों में चलचित्र की तरफ घूम रहा था। सुखिया ने चौंक कर अपने बेटे रामू को आवाज दी, क्या बात है माँ, तू घबरा क्यों रही है? बेटा तू रावी के यहाँ जा, वो अकेली है। रामू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या कह रही है माँ? रावी के घर, जो पागल की तरह मुरली मुरली की रट लगाए रहती है इस बारिश में? तू पागल तो नहीं हो गई है? सब अपने बच्चों को घर के अंदर ले रहे हैं और तू मुझे घर के बाहर भेज रही है, वह भी निचली बस्ती में जहाँ पानी कमर कमर तक भरा है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। उस दिन भी ऐसा ही पानी भरा हुआ था और तू। कहते कहते वह सहम गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थर थर कांपने लगी। मैं वहां जाऊंगा माँ, पर बताओ तो सही, बात क्या है? बेटा तेरी इस जिंदगी को बचाने के लिए राबी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। 10 वर्ष पूर्व जब ऐसी बाढ़ आई थी तब तू 6 साल का था और मुरली 16 साल का। तू नदी में गिर गया था तब मुरली ने तेरी जान बचाई। उसने तुझे किनारे पर छोड़ दिया मगर स्वयं एक लहर की चपेट में आ गया। बहाव इतनी तेज था कि वो संभल नहीं पाया और उसमें बह गया। राबी ने अपना बेटा खोया है, उसे उसकी याद आ रही है। सुखिया की आंसुओं में आंखों सुखिया की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। रामू में साहस नहीं था उसे संभालने का। वह छतरी लेकर घर के बाहर निकल गया। सुखिया के मन में जो बोझ था वो कुछ हल्का हुआ। वह लगातार ईश्वर से रामू और राबी के लिए प्रार्थना कर रही थी। राबी घर राबी के घर में पानी भर गया था और वह एक तख्ते पर बैठी थी। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। दुर्बल शरीर को एक चादर से लपेटे, चेतना शून्य सी दरवाजे की ओर देख रही थी, विक्षिप्त सी। उसे लग रहा था कि मुरली दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है। सर्दी के कारण उसका शरीर कांप रहा था। रामू को देखा तो उसने अपनी बाहों रामू को देखा तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके अधरों से निकले अस्फुट स्वर, मुरली मुरली। वह थर थर कांप रही थी। रामू बोला, हाँ माँ, मैं मुरली आपको लेने आया हूँ। पानी का बहाव बढ़ता जा रहा था और रामू राबी को अपने कंधों पर लादे घर की ओर भागे जा रहा था। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत ही वाह। सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। ये संवेदना है। वो चाहती तो अपने बेटे को अपने घर में लेके बैठ जाती, लेकिन उसको मन उसकी राबी के दुख से द्रवित हुआ था। ये एक भाव मन में आया था। बहुत ये ही, अच्छी सुंदर द्रवित करने वाली रचना, दोनों बड़ी ही कहानियां सुंदर। बहुत भावपूर्ण थी। और आज धन्यवाद। आज हमने आदरणीय पुष्पा जोशी जी से उनकी रचनाएं सुनी, उनकी कहानियां सुनी, उनका साहित्यिक परिचय सुना और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनी। तो आज सही मायने में हमारा परिचय आदरणीय पुष्पा जोशी जी से हुआ। जी परिचय अच्छा लग हम रहा है, लोग, मुझे अवसर मिला सबसे से अपने बारे में कुछ बात करने का अवसर मिला। ये मंच का मैं बहुत बहुत तो पांडे जी की बहुत सबके मेहरबानी है। हस्ताक्षर, रचनाओं के लिए सबके हस्ताक्षर, और बहुत ही विराट आपका व्यक्तित्व, बहुत ही सुंदर। ऐसा कुछ नहीं, सब आप लोगों के साथ नहीं थी का प्रभाव है। वह उन्होंने क्या है कि जब घर में बैठे बैठे सब
लिखा हुआ ऐसे ही पढ़ा था बेतरतीब। ये बड़ा तभी है जब आप लोगों के साथ, सब लोगों के साथ संपर्क में आई हूँ। पांडे तो जी सबका आभार सबको मानती हूँ। निकाल के बस ला रहे ऐसे हैं ही, बाहर। ऐसे ही, जैसे सबका प्रकाश ऐसे भाई ही को जुड़े जाता रहे है, हम लोग सबको साथ में। एकत्रित करके सबको जी, महत्व दे रहे हैं, वो सबसे परिचित करा रहे हैं। बहुत अच्छा एक लगता है। बहुत एक अच्छा से प्रोग्राम है। एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व हमारे बीच में है, बस हम उनको जान नहीं पा रहे थे, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके बहुत करीब पहुंच रहे हैं, सभी करीब पहुंच रहे हैं। और कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, और कार्यक्रम भी समाप्त हो रहा है। कल शायद रजनी जी आपका आपकी बारी है। और तो आप मुझे बुला लिए। कल कल हम मिलते हैं रजनी जी से इसी कार्यक्रम में, फिर से शाम को 4 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। और पुष्पा जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर बहुत कार्यक्रम। हार्दिक बहुत आभार धन्यवाद, सही। मंच का आभार व्यक्त बहुत करती बहुत हूँ। प्रणाम, आप सब लोगों सादर ने समय निकाल के सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। अच्छा लगा हाँ, आप सबके साथ आपकी मिलकर रचनाओं के जुड़। माध्यम से आपको जाना और आपके बेटे को जाना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को रजनी कल हम नहीं मिल पाएंगे। जी क्यों? कल हम ट्रेन में होंगे। ओ, कोई तो बात नहीं, ट्रेन में कोई देखिएगा, बात आपको तो आना जरूरी है। अरे देखो सही चला तो इतना देखेंगे तो फोन भी आपका नहीं। विश्लेषण रहता है हमारे ऊपर, हमको तो आपकी जरूरत है बिल्कुल।